नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राम। मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सीयूईटी 2023 का सिलेबस का है, एग्जाम पैटर्न का है, फिर से उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, लगातार बार बार बदलाव हो रहा है और मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि ये फाइनल बदलाव होगा। कुछ मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग में अपडेट्स है। कितना समय लिया जाएगा, आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए पूरा अटेम्प्ट, वो पहले क्लियर नहीं था, अभी वो क्लियर कर दिया है। एनटीए ने ऑफिशियली दिया है, इसीलिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा है। दूसरा, कितने क्वेश्चंस आएंगे डोमेन में, इस पे बहुत कंफ्यूजन था, और कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो डिटेल में एक एक चीज समझाता हूं, आप पूरी वीडियो को तन्मयता से देखिएगा। सबसे पहली बात, जब 2023 का एग्जाम अनाउंस हुआ तो उस समय अलग अलग चीजें अनाउंस हुई। सबसे पहले हुआ कि डोमेन आपका जो एग्जैक्ट पैटर्न था कि 50 क्वेश्चन डोमेन के होंगे, 40 करने होंगे। बीच में उन्होंने अनाउंस क्या किया, अलग अलग सिलेबस में जाके दिखाया कि कभी कभी आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और नोटिस में भी दिया, और उसमें से 35 करने होंगे डोमेन में। ठीक है, कुछ डोमेन के। ठीक है, बट उसके बाद कुछ, तब तक उन्होंने कोई टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया था कि कितना समय आपको मिलेगा। लेकिन अभी जब आप CUT.samarth.ac.in खोलेंगे, यहाँ FAQs में जाएंगे जब, तो उसमें जब आप इंपॉर्टेंट यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि लैंग्वेज सेक्शन जो होगा, जिसको सेक्शन 1A और सेक्शन 1B भी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। सीयूईटी में बतेरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें से 3 क्राइटेरिया में उसको बांट सकते हैं। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट। तो जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 करने होंगे, जो पिछले साल भी था, कोई इसमें चेंज नहीं था, सारे नोटिस में भी यही थे। डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 50 क्वेश्चन ही आएंगे और उसमें 40 आपको करने होंगे। ठीक है ना, जो पिछले साल था वही सिमिलर फिर से इन्होंने लाके कर दिया है। टाइमिंग की बात कर लेते हैं, तो टाइमिंग पिछले साल भी 45 मिनट थी, और यहां लिखा हुआ है देखिए, फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 45 मिनट। अब इसमें एक कैच है क्या, कि कुछ सब्जेक्ट्स, जो कि एक न्यूज आई थी, हमने बताई भी थी, जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के डोमेन में आपको समय ज्यादा दिया जा रहा है। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 60 मिनट। ठीक है ना, 60 मिनट, पूरे 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इन सारे सब्जेक्ट्स में, जिसमें थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इनके अलावा सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको करने होंगे 45 मिनट के अंदर। इन डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने होंगे, लेकिन आपको समय मिलेगा 60 मिनट का। मतलब इससे एक ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार न्यूमेरिकल्स जो होंगे आपके क्वेश्चंस के, वो ज्यादा होंगे। ये अंदाजा एक लगाया जा सकता है, और पेपर का लेवल और टफनेस थोड़ा बढ़ सकता है, ये भी एक अंदाजा है, क्योंकि समय जब आपको 60 मिनट दे रहा है और 40 ही क्वेश्चन करने के लिए, तो अमूमन 1 मिनट आप देखेंगे तो 15 सेकंड के अराउंड आपका 10-15 सेकंड के अराउंड समय मिल रहा है, और जो कि एक सफिशिएंट समय होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। 1 मिनट किसी भी एग्जाम में मिलते हैं, अच्छे एग्जाम्स में भी। ठीक है, बट इसमें समय अगर ज्यादा दे रहा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के थोड़े लेवल को बढ़ाएगा। इसीलिए डोमेन ढंग से पढ़िए, खासकर अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया जा रहा है, वहां से पढ़िए। नहीं तो आप 50 दिनों में अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कराना चाहते हैं विथ प्रैक्टिस, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके वहां से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे और बाद में आप पछताएंगे। उससे बढ़िया अभी पढ़ लीजिए, अभी भी बहुत समय है। जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आएंगे, 50 आपको करने हैं। ठीक है ना, पिछली बार 75 क्वेश्चन आ रहा था और उसमें से आपको 60 करने होते थे, लेकिन इस बार 60 क्वेश्चन आ रहा है और उसमें से कितने करने हैं? 50 क्वेश्चन करने हैं। एक और चीज मजेदार तुम्हें बताता हूं, देखो बहुत सारे लोग अभी इसके बाद, बच्चे भी हमें कमेंट करते हैं, सर कितना नंबर आ जाएगा, कट ऑफ तो हमारा श्योर शॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं बताता हूं, ये पिछले साल जो कट ऑफ था उसके बेसिस पे इस साल क्लियर नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बार एग्जाम हुआ था पहले तो। दूसरी बात, पिछली बार क्वेश्चन 60 थे, ठीक है ना, 75 थे, उसमें 60 करने थे, उसके हिसाब से मेरिट बना था। इस बार क्वेश्चन 50 ही हो गए हैं, तो जहां जहां जनरल टेस्ट मेरिट में थी वो मेरिट अब फिर से कोई काम की नहीं रह गई। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल गया, टोटल मार्क्स बदल गया।
तो पूरा मेरिट ही बदल गया। तो अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि जो 3 पार्ट है, 3 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। पहला लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, 50 में 40 आपको करने हैं 45 मिनट के अंदर। डोमेन 50 क्वेश्चन 40 करने हैं आपको 45 मिनट में, लेकिन जो ये डोमेन है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और साथ में अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 60 मिनट का समय मिल रहा है। जनरल टेस्ट में वही है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने हैं 60 मिनट के अंदर। तो जनरल टेस्ट के लिए पर्याप्त समय मुझे लगता है, क्योंकि जीके तो आप 30 सेकंड में ही लगा लोगे चुटकियों में। बचा आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो रीजनिंग अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो 30-40 सेकंड में रीजनिंग भी लगा लोगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी मैक्सिमम 1 मिनट में लगा लोगे। तो पर्याप्त समय, एक बैलेंस टाइम है, ठीक है ना। और खासकर डोमेन में तो आपको इन सारे डोमेन्स में ज्यादा ही टाइम दे दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज को निश्चिंत रहे कि आपके पास समय कम नहीं पड़ने वाला है, बस आपकी नॉलेज कम नहीं पड़नी चाहिए। बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डोमेन, लैंग्वेज टेस्ट, आपको जनरल टेस्ट सब पढ़ा रहे हैं। बाकी फीस वगैरह के बारे में भी सारी जानकारी इसमें पड़ी हुई है, हमने भी वीडियोस बना के आपको समझाया है, बताया है। ये लेटेस्ट पैटर्न है जो अभी तक सीयूटी 2023 का कह सकते हैं। और एक और बात बता दूं, ये मुझे लगता है कि अब फाइनल है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन इसमें दूर हो गया, टाइमिंग का भी, सब्जेक्ट्स का भी, जो भी सारी न्यूज आ रही थी, तो क्लियरली ये चीजें पता चल गई हैं। तो अब इसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर कोई सीयूटी से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ऑल द बेस्ट।